ये सारी बात पूछता है भारत और ऐसे नीतियों पे थूकता है भारत। पहले मोदी जी वाह वाह के नारे लगाते थे, अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी थू के नारे लगेंगे इस देश में। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करी है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से खाली की थी कुर्सी, तब गंगा जल से धुलवा रहे थे, तब क्या ओबीसी समाज का अपमान नहीं था? कमल का फूल हमारी भूल थी। मोदी जी क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए हम लोगों को और चले जाइए वहीं पे जहाँ पे नीरव मोदी गया है, ललित मोदी गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को बचाना चाहती है। हम गरीब बचाना चाहते हैं, वो अमीर बचाना चाहते हैं। हमारे साथ दो सोशल मीडिया फेम मौजूद हैं। एक है सुमित शर्मा, दूसरे हैं अनुराग ओझा। सुमित, कैसे देखते हो राहुल गांधी सांसद जाते ही बवाल मचा हुआ देश में? देखिए, देश के अंदर बवाल मचने का कारण ये है कि किस तरह से ये जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, जो विपक्ष की बोलबाला को ही ख़त्म कर रही है, जनता की आवाज़ को ही दबा रही है। राहुल गांधी की सदस्यता एकमात्र उदाहरण है किस तरह से इस गुलाम देश में हम जी रहे हैं। कहने का मतलब इस आज़ाद देश में किस तरह से आम जन की आवाज़ को दबाई जा रही है। इस आज़ाद देश में किस तरह से तानाशाही सरकार तमाम विपक्षी को या तो अंदर डालने का काम कर रहे हैं या उनकी जो आवाज़ है, उनकी सदस्यता है, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा या उन्हें जेल में डालने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी के उस बोल पे कार्रवाई हो रही है जो 2019 के अंदर उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया था लोकसभा चुनाव में। उन्होंने एक सवाल ही तो पूछा था नरेंद्र मोदी साहब से। नरेंद्र मोदी साहब से ये सवाल पूछा था उन्होंने कि नीरव मोदी और ये तमाम ललित मोदी और इनका सरनेम उपनेम मोदी ही क्यों है और ये देश छोड़ के भाग कैसे जा रहे हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करने वाला वही सूरत का विधायक पुर्णेश मोदी, जिसके ऊपर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात के अंदर। लेकिन उस पुर्णेश मोदी ने अपना जो काला सच है उसे छुपाने के लिए ये कार्रवाई की। और ये राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होना, कहने का मतलब ये है विपक्ष की पूरी बुलंदी आवाज़ है वो पूरी बंद हो गई है। और इसके लिए तमाम यहाँ जो भीड़ है, ये कोई कांग्रेसी भीड़ नहीं है, ये कोई पार्टी का भीड़ नहीं है, ये देश का भीड़ है और देश के युवा लोग इकट्ठा हुए हैं सदन को बचाने के लिए। लग रहा है भीड़ जो है देश के युवाओं की है। देश के युवाओं की है जो संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, देश बचाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को बचाना चाहती है। हम गरीब बचाना चाहते हैं, वो अमीर बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये नपुंसकता है जो राहुल गांधी के सवालों से डर गई है। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो उनके सवालों का जवाब दो ना। मोदी से क्या रिश्ता है? तो पहले माफी मांग लो ना। अच्छा। विदेश की धरती पर देश का अपमान करते हैं राहुल गांधी। दर्जनों बार जब आपके प्रधानमंत्री जी, भारत में पैदा होना पाप है, भारत में पैदा, कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, माफी मांगेंगे? देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, माफी मांगेंगे? कीड़े मकोड़े बोला था, माफी मांगेंगे? किसको? ओबीसी समाज को, इन्हीं के क्या नाम है इनके, जेपी नड्डा ने जब कहा था कीड़े मकोड़े, इनको आज आ रहा कह रहे ओबीसी समाज का अपमान कर दिया है। तब जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से खाली की थी कुर्सी, तब गंगा जल से धुलवा रहे थे, तब क्या ओबीसी समाज का अपमान नहीं था? अरे वो तो आप लोग देने साहब, आप लोग पंडित हैं तो बाबा योगी ठाकुर हैं, तो दिक्कत क्या है? यहाँ पे भी आप जातिवाद मत फैलाइए। आज जातिवाद क्या भाई, ये नॉर्मल चीज है। जातिवाद अनुराग कर रहा है क्या? जातिवाद अनुराग अगर समानता पूर्वजों ने किया भाई। देखिए, आप बातचीत चल रही है, हम देश बचाएंगे, चोर बचाते रहे। इन चोरों को, इन गद्दारों को हम 24 में मुंह तोड़ के जवाब देंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। 20,000 करोड़ किसका है बता दीजिए। मोदी जी, बात छोटी है, सर को हिला दीजिए और 20,000 करोड़ किसके है ये बात बता दीजिए। ये सारी बात पूछता है भारत और ऐसे नीतियों पे थूकता है भारत, ऐसे लोगों पे थूक रहा है। 20,000 करोड़ मॉरिशस के उस कंपनी में, और उस कंपनी का नाम किसके नाम पे चल रहा है? वही गौतम अदानी का भाई विनोद अदानी के नाम पर। वो विनोद अदानी को गिरफ्तार करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही है? इनकी जो तमाम मंत्रियां हैं वो क्या कर रहे हैं? आज हम गौतम अडानी पे, अच्छा ये बताइए, अचानक से जो 600 से ऊपर था जिसका आंकड़ा उद्योगपतियों में, अचानक से दूसरे नंबर पे आ जाता है और देश की जनता सवाल पूछ रही है कि भूखमरी में भारत पीछे कैसे, ये 100 नंबर के इंडेक्स में कैसे नहीं अंदर है और उद्योगपति में कैसे ऊपर है? तो इनको
इनको भूल लग जाती है, इनको डर लगने लग जाता है। देश की जनता सवाल कैसे पूछ रही है, देश की युवा सवाल कैसे अडानी ने तो दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था। नंबर 2 के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। प्रधानमंत्री जी ने एक काम ही किया है, बस 609 नंबरी को 2 नंबरी बना दिया। और राहुल गांधी ने जब पूछ लिया 2 नंबरी कैसे बने 2 नंबरी, तो मोदी जी ने 2 साल की सजा करवा दी, सदस्यता रद्द करवा दी। भारतीय जनता पार्टी सुनिए, कोर्ट का आदेश है ना कि मोदी जी का। बताइए, पहले भी मानहानि के केस लगे हैं लोगों पे, सदस्यता नहीं रद्द होती है, जेल नहीं होती है। अरे भैया, कोई 302 तो करके गए नहीं था कि सजा मिल जाए। कोर्ट इतना सक्रिय हो जाता है तो हम माननीय प्रधानमंत्री पे 15 लाख वाला जुमले का मानहानि लगाते हैं। कौन रोक रहा है, लगाइए ना। देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी कार्रवाई करता है और उनकी सदस्यता कितनी जल्दी रद्द करता है। पत्रकारिता को पत्रकारिता नहीं करने दिया जाता। आप लोग भी मानहानि लगाओ, देश की तमाम बेटियां इन पे मानहानि लगाएंगी, जवान मानहानि लगाएगा, किसान मानहानि लगाएगा, फिर देखते हैं इनकी सदस्यता। अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ के आए हैं क्या? अच्छा, एक चीज बताइए भैया, अखिलेश यादव ने कुछ गलत ट्वीट किया है? गलत ट्वीट किया? हमें लग रहा है वही आप लाइनें ले रहे हैं। लाइनें, एक चीज बताइए, जो संविधान के साथ है, देश के साथ है, अनुराग उसके साथ है। बीजेपी संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ है। भारत माता की कसम खा के बता दो, संविधान के साथ है भारतीय जनता पार्टी। खाओ भारत माता की कसम और देश के संविधान की कसम, खाओ कसम। अगर बीजेपी देश के साथ नहीं है, संविधान के साथ नहीं है, तो कहीं खबर चलती ना सर। सुनिए, पत्रकारिता कर रहे हो, अगली बार से ना भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़ के आना। गमछा तो आपने ओढ़ा, देख लीजिए किस तरीके से नसीहत देते हैं दूसरों को। और भगवा गमछा इनके गले में। भगवा गमछा किसी के बाप का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। संविधान ने अधिकार दिया, हम कुछ भी पहनेंगे। लेकिन अगली बार से आप भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लाद के आइए। आपने मोदी से ये सवाल नहीं पूछा 20,000 करोड़ कहाँ से आए। आपने ये सवाल नहीं पूछा मोदी जी आप महंगाई का माँ क्यों नहीं लेते हो, अडानी का क्यों नहीं लेते हो। ये सारी बात पूछता है भारत। और आप जैसे पत्रकार, मोदी जी के डंके बज रहे, किस बात के डंके बज रहे? पहले मोदी जी वाह वाह के नारे लगाते थे, अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी थू के नारे लगेंगे इस देश में। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करी है इस देश। हिटलर ने एक बात बोली थी कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को इतना निचोड़ दिया गया है कि वो जिंदा रहने को ही विकास। सुधीर चौधरी जो आज तक में काम करते हैं, IYC के जो प्रेसिडेंट हैं श्रीनिवास जी, उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा है, उन पे केस दर्ज कराने की बात की है। उन पे तो और तगड़ी, सुधीर चौधरी पे तो और तगड़ी मानहानि होनी चाहिए। योग्यता नहीं है, सरकारी नौकरी मांगते हैं भैया। टीवी पैनल पे खड़ा होकर दलाली करना कौन सी स्किल है, ये बता दीजिए। अरे भाई, देश के बड़े पत्रकार हैं, धुरंधर पत्रकार हैं। अरे बहुत बड़े पत्रकार हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं? हाँ, दलाली करना कौन सी स्किल है भैया? घूस मांगता था। अरे हम बात कर रहे हैं भाई साहब। मांगता था तो तिहाड़ में चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं चोरों को बचा रही है। हम गोरों से लड़े थे तो इन चोरों से लड़ेंगे। 24 में मोदी जी आ रहे हैं फिर से। कौन आ रहा है? मोदी जी। वो तो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। मोदी ऐसे आ रहे हैं। आप लोग, हमने क्या बताया कि आप लोग अगली बार से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगा के आइए। क्या बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। पूरे कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी की। और पूछो क्या? हाँ, ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं। सपने तो वो दिखाते हैं ये, और चकनाचूर कर देते हैं। सिर्फ दिखाए 15 लाख के सपने हैं। कहाँ है 15 लाख? काला धन कहाँ है काला धन? बताओ, 15 लाख रुपए डाल देंगे, काला धन आ जाएगा। ये तो राहुल गांधी को PM बना रहे हैं। बिल्कुल बनेंगे भैया। देश के संविधान में इतना अधिकार, इतनी ताकत है, लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। राहुल गांधी तो बनेगा ही प्रधानमंत्री। 24 में ही राहुल गांधी बनेंगे। विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। इन्होंने इतनी चोरी कर ली, इन्होंने इतनी दलाली कर ली कि अब भैया भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल हमारी भूल थी। मोदी जी क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए हम लोगों को और चले जाइए वहीं पे जहाँ पे नीरव मोदी गया है, ललित मोदी गया है, वहीं पे आप भी जाइए। अमित शाह के बेटे की रातों रात प्रॉपर्टी लमसम बन जाती है। क्या है बताओ, आप क्या पूछना चाहते हो? किसानों का देखा हाल क्या है? महाराष्ट्र में किसान प्याज फेंक रहे हैं, मालूम है तुमको? और मध्य प्रदेश में लहसुन बेची 2 रुपए किलो। क्या मोदी के 2 रुपए किलो लहसुन, प्याज 4 रुपए किलो। गेहूं क्या है 1800-1700 में खरीद रहे हैं। और अरे आप जाइए राजस्थान की स्थिति क्या है देखिए, कांग्रेस सरकार है। छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। ये राजस्थान से, राजस्थान में सुनो। क्या नाम आपका? बसंती लाल पाटीदार। किस कैटेगरी में आते हैं?
जनरल में जनरल में आते हैं। वहाँ पर दलितों को मारा जा रहा है, जनरल के लोग मार रहे हैं। कौन कहता है? झूठी बात है ये। हाँ, जितेंद्र मेघवाल सुनिए, इंद्र मेघवाल साथ क्या हुआ? एक मिनट, इंद्र मेघवाल साथ क्या हुआ? जितेंद्र मेघवाल साथ क्या हुआ बताओ? ये मोदी जी लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करा रहे हैं। ये देखिए दिक्कत यही है ना, सच्चाई ये है कि कांग्रेस भी तमाम पाप हैं। खुल के कह रहा हूँ, कांग्रेस तमाम पाप हैं। और उसी हाँ बोलो, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करा रहे हैं मोदी जी। बीजेपी के मंत्री के साथ फोटो खिंचा के सदस्यता ग्रहण करने वाले कन्हैया कुमार की हत्या करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। देश में दंगे का माहौल पैदा कर रहे हैं लोग, देश में दंगे का माहौल पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आज बीफ का व्यापार 21,000 करोड़ से 51,000 करोड़ चला गया, कोई नहीं बोलता। कहाँ है ये गोरक्षक? कहाँ है ये गोरक्षक? दिन दिन में गोरक्षक करते हैं और रात को यही कर रहे हैं। ये कांग्रेस सारे कार्यकर्ता हैं और भीड़ लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, बात करते तुमसे, बात करते हैं। लगातार भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम अरेंजमेंट किए गए हैं। आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस के जवान है, किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना होनी पाए इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति गरमा रही राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, उनका साफ कहना है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी का आरोप है कि जब वे लोकसभा के सदस्य थे, सांसद थे, तब उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा था, संसद को म्यूट कर दिया जा रहा था। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।